चलो magnetic effects of electric current. मान लीजिए अगर आपने एक सर्किट में रजिस्टर लगा दिया या बल्ब लगा दिया कुछ भी, और ये स्विच है, स्विच को बार बार ऑन ऑफ करें, तो स्विच को ऑन करें ऑफ करें, तो यहाँ पर जो नियर बाई का कंपास है, तो कंपास में आप देखोगे डिफ्लेक्शन होगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये बात ऑर्स्टेड ने बताई कि ये जितनी बार ऑन ऑफ करोगे तो ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें जो नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल पिवोटेड ऑन सम एक्सिस और मूव करती है, तो अब ये डिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इसे बार बार स्विच ऑन ऑफ करोगे तो ये डिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज को किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने बताया। सो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड डेमोन्स्ट्रेटेड that if current in a circuit is varied, मतलब varied किया जाए, so the magnetic field around it varies, वो भी vary करेगी, and it interacts with magnetic field of compass, क्योंकि कंपास में मैग्नेटिक नीडल है। जब भी कोई चीज होती है, जैसे कोई आपके पास मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड जैसी जनरेट होती है, तो अब इसकी फील्ड इससे जब इंटरेक्ट करेगी तो वो नीडल घूम जाएगी। फ्लक्स बोलते हैं ना, हाँ फ्लक्स भी बोलते हैं। सो जब आप करंट को क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, सो देन इफ करंट इन ए सर्किट, कैसे वेरी करोगे बोलो? बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली, बार बार स्विच ऑन ऑफ करो, बाय स्विचिंग ऑन ऑफ फ्रीक्वेंटली। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट आल्सो वेरीज। तो वेरीज मतलब चालू हो जाएगी। इस अगर करंट फ्लो करेगी तो फील्ड है, अगर किसी वायर में करंट है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके चारों तरफ कैसी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर आप इसे ऑन ऑफ करोगे तो एक बार ये जीरो बनेगी, फिर मैक्सिमम होगी, तो ऐसा होने पर इसकी फील्ड भी वेरी करेगी। वो वेरिएशन क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करेगा जब भी दो चीजें हैं, दो ग्रेविटेशनल फील्ड या दो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये चार्जेस में होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड, उनमें वेरिएशन होगा तो चार्ज इधर उधर आएंगे जाएंगे कि नहीं? तो देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर वो भी वेरी करेगा, एंड इट इंटरेक्ट्स with magnetic field of, ठीक है, कंपास। सो कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड, तो उसकी जो नीडल है
ऐसा उन्होंने 2000 साइंटिस्ट से बड़े एक ऑडिटोरियम में दिखाया और हॉल गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा और वहां से फिजिक्स की दशा और दिशा ही बदल गई। कहाँ पे? मतलब हेनरी ऑस्टर ने ये चीज दिखाई, देखो नीचे पढ़ो तो क्रिश्चियन ऑस्टर ने तो ये इन्होंने बता दिया कि जो मैग्नेटिज्म है वो उसको इन्होंने यूनिफाइड कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, कि इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म आता है। यूनिफाइड का मतलब दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे कोई पहले लोग कहते थे पेन का गिरना अलग है और धरती का सूर्य के चारों तरफ घूमना अलग है, तो न्यूटन ने बताया नहीं दोनों सेम है, दोनों ग्रेविटी से ही तो गवर्न है। इस चीज को कहते हैं यूनिफिकेशन। टू डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना इफ कैन बी गाइडेड बाय सिंगल लॉ देन इट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो इन्होंने यूनिफाई कर दिया कि नहीं, ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, चार्ज ही है जो दोनों को क्रिएट करता है। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल क्या हो जाएगी, गेट डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट आल्सो। इन्होंने ये दिखा दिया। सो इट डेमोन्स्ट्रेट that electric current produces magnetic field। इतनी बात हो गई। आज जरा देखो ये हमने करके दिखाया था क्लास में, जब शुरू में क्लास में चल रहा था, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो कि नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कभी भी एक बार मैग्नेट लो, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स, एक ऐसा सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, गैडोलीनियम, इन सब को जो अट्रैक्ट करे तो उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मैग्नेट। The substance which get attracted towards magnet are known as ferromagnetic substance. The substance which get attracted towards ferromagnetic substance, जो अट्रैक्ट हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, टूवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए उन्हें क्या कहेंगे, आर कॉल्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट्स आर, जो मैग्नेट्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, आर मेड फ्रॉम, मतलब एक होता है सॉफ्ट आयरन और एक होता है कास्ट आयरन, एलॉयड आयरन से बनाया जाता है, मिक्सचर होता है। हाँ, तो उसमें अगर कार्बन मिला दो तो कास्ट आयरन हो जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होते हैं, बड़ी बड़े इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, कास्ट किए जाते हैं। कास्टिंग नहीं होती, ढलाई करना किसी चीज की, तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं, मेड फ्रॉम कास्ट आयरन। स्टील के भी बनते हैं, एल्निको के भी बनते हैं, मैग्नेट, हाँ, एल्यूमिनियम, निकेल प्लस कोबाल्ट, इन सब के बनते हैं, और नियोडाइमियम, ये भी है नियोडाइमियम। एनडी पढ़ो नीचे चौथे नंबर पे, तो इन सब से मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर मैग्नेट, इनके होते हैं।
So magnet attracts ferromagnetic substance because it has magnetic field around it. ये पेन नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ की फील्ड थी, उसने इसे खींच लिया। वैसे तो ऐसे तो नहीं कि हाथ निकाल के खींचा हो, तो इसका मतलब है कि ये क्यों अट्रैक्ट हुआ? क्योंकि अर्थ की फील्ड है। So magnet attracts ferromagnetic substance due to The magnetic. magnetic field around it. Magnet attracts ferromagnetic substance due to magnetic field around it. Field around it. Magnet has two poles. कुछ चीजें मैग्नेट की भी होती हैं, तो जरा मैग्नेट के बारे में भी जानें। North, south. So magnets. So these are of various types. बहुत तरीके के हो सकते हैं। बार मैग्नेट हो सकते हैं, रिंग मैग्नेट हो सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट हो सकते हैं। Sphere. ये ऐसे, ये रिंग है। और क्या हो सकता है? Sphere. सॉलिनॉइड। Sound. Cylinder. नहीं. यानी अगर मैं वायर को ऐसे करके इसमें करंट फ्लो करा दूं तो भी ये मैग्नेट है। ये सारे मैग्नेट कहलाते हैं परमानेंट मैग्नेट। और वो करंट के. वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट। और जो सॉलिनॉइड वो है, या इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इसके अलावा अगर मैं इस तरीके से एक मैग्नेट बनाऊं कि सॉलिनॉइड के दोनों एंड ही आपस में पास कर दूं और फिर अंतिम एंड पर करंट फ्लो कराऊं, तो उसको कहते हैं टॉरॉइड। इसका नाम है सॉलिनॉइड और इसको क्या कहेंगे? टॉरॉइड। तो ये दोनों किस टाइप में आएंगे? ये रिंग मैग्नेट को एनालॉग करता है और ये बार मैग्नेट को। यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। So permanent magnet क्या होते हैं? When they always act as magnet. इनके लिए कोई ये प्रतिबंध नहीं है कि अभी तुम मैग्नेट हो बाद में नहीं हो, ये हमेशा ही मैग्नेट होते हैं। ठीक है? तो उसमें की मैग्नेटिविटी वो लूज नहीं होती. जैसी इनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो बनी रहती है, वो बदलती नहीं है। जैसे कि ये है तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बार मैग्नेट भी हो सकते हैं और रिंग मैग्नेट भी हो सकते हैं। ये सब तो कंपास है, ठीक है। डायमियम का देखो, और ये देखो ये चीज है। तो ये तीन तरीके के तो ये मैग्नेट हो गए जैसे हमने बताया। और एक आपको ये बताइए ये कंपास हो गया, ठीक है। कंपास होगा या फिर क्या हो सकता है? नीडल पे भी हो सकता है कंपास। ये अलग अलग है। ये मैग्नेटिक कंपास नीडल पे भी तो हो सकता है, इसके ऊपर रखा हुआ हो तो फिर क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल पर होगा। ऐसा भी हो सकता है, ये कंपास है। ऐसा भी कंपास हो सकता है कि चारों दिशाओं में घूम सके, उसको जाइरो कंपास कहते हैं, पूरा घूम जाए ऐसा, ठीक है। अलग अलग तरीके के कंपास होते हैं। तो these are various kinds of compass, ठीक है। और कुछ बहुत शक्तिशाली भी होते हैं जो नियोडायमियम के मैग्नेट हैं। These are very much powerful. So such magnets you can appreciate how powerful these magnets are. कि इनको अलग करना तक मुश्किल हो जाता है। ये देखो जैसे ये है, ठीक है, ये है। So these are very powerful magnets. ये नियोडायमियम का है, वो कितनी दूर से इसके पास है। सर एक ये देखो कितने दूर से आता है। So ये नियोडायमियम का मैग्नेट है, इसको अलग करना मुश्किल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि
सॉलिनॉइड में भी एक मैग्नेट आता है, जैसे कि ये देख लो कि अभी हमने बताया कि ये जैसे देखो ये सॉलिनॉइड है, अगर इसके एंड पर हमने करंट फ्लो फेड कर दी तो क्या होगा बताओ, ये खुद एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा। तो ये सॉलिनॉइड है, समझ में आ गई बात? इसमें करंट आने लगे। अगर इसमें दोनों वायर पे वो लगा तो सर्किट में, तो ये किसकी तरह काम सर करेगा? ये जो ये गोल वाले मैग्नेट है इसको लगा ठीक है। देंगे सर, इसका सेल कॉपर है, पे दोनों insulated साइड पे copper। तो फिर तो अगर हम इसमें करंट फ्लो करा देंगे तो फिर क्या होगा, ये खुद एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड सर इसमें वो आपने दिखाया था वो सैर ऐसे गोल वाले रिंग कैसे होती है सो हमने क्या देख लिया, परमानेंट मैग्नेट देखा और क्या देखा कि बाहर मैग्नेट देखा। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके के मैग्नेट देख लिए, इनके नाम लिख लो, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। सर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे। हाँ? ये देखो सर ये उसके ऊपर नीचे होता है, उसके साइड में नहीं है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है। तो अगर तुम 3 को एक साथ एक पेंसिल में डालोगे अब तो तब तुम्हें पता चलेगा, ये लो 3, तो उससे पता चलेगा एक के ऊपर एक सस्पेंडेड है, ये सस्पेंड है। तो सर इसमें पता अगर कैसे चलेगा? पेंसिल में डालोगे तब पता चलेगा, ये देखो ये सर देखो ये ओ हाँ वो इसके सर, ऊपर जुड़ गया सर वो बड़ा भी मतलब आपको ऐसे डालना पड़ेगा। और बिल्कुल अगर उसी मेरी पेंसिल देख नहीं ये बैटरी इस पे जुड़ गया ये लो इसमें डालो, ये सबसे आइडियल है। ओह ये हाँ दे सकते हैं ये मोटा है, ना। मोटी चीजें चाहिए। तो ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, बार मैग्नेट, हाँ बाहर मैग्नेट और ये रिंग, मैग्नेट और ये हॉर्स मैग्नेट शू मैग्नेट। तो क्या लिखा जा सकता है, एक है परमानेंट मैग्नेट इधर का ज़्यादा रहता है चलता नहीं और एक है हॉर्स शू, सॉरी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है जो कि स्टैंड कभी नहीं छोड़ते। हाँ, their magnetic strength cannot be varied. Magnetic strength cannot be varied. और जबकि its magnetic strength can be varied. 3 तरीके से वेरी की जा सकती, ध्यान दो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी लेंथ है और नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर में कितनी ज्यादा टर्न बना दोगे उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। वेरीड बाय एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स, ये किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन नंबर ऑफ टर्न्स हाँ वो पर यूनिट लेंथ, हाँ जी सर। पर यूनिट लेंथ। और दूसरी चीज करंट पर नीचे मत गिराइए, दैट इज करंट। उससे क्या होगा, अभी सुबह देखो कितना नुकसान हो गया, चीजें गिरा के वो टूट जाएगा मैग्नेट। ठीक है। और थर्ड क्या है कि मीडियम इनसाइड इट, मीडियम सर आज सुबह तो मैं आया ही ना, मीडियम इनसाइड कोर। ठीक है। Its magnetic strength cannot be varied. So, इसमें क्या होगा, when current is fed, then only it acts as magnet. हाँ When हमेशा मैग्नेट। current is fed, then ऐसे मत करो, सर आनंद only आप खुद करते हो उसका नाम लेते हो सर वो कर रही है और आपका नाम ले रही है। अब ठीक है, नो सच केस, नो सच केस इज देयर।
ऐसा कोई केस नहीं है। मोस्टली दीज आर मेड ऑफ एलॉयज। ये कैसे बने होते हैं? alloy से Alloy. सर एलोअर क्या होता है? mixture of metal. मोस्टली दीज आर मेड ऑफ एलॉयज। कई मेटल को मिला के बनाए जाएंगे। यूज्ड इन स्पीकर्स। स्पीकर में सर क्या काम होता है इसका? स्पीकर में, लाउड स्पीकर बड़े बड़े मैग्नेट लगे रहेंगे पीछे पीछे, जो बड़े डिब्बे नहीं होते हैं, और वो सर बड़े- छोटे वाला में क्यों? अच्छा, सब में होते हैं सब। सर फोन के स्पीकर पे भी होता है। फोन में भी, स्पीकर में भी होते हैं। और ये क्रेन्स। सर लेकिन फोन को मैग्नेट के पास नहीं ले जाना चाहिए ना। क्या? हाँ फोन में चलो, हाँ। अब जरा देखो, ये तो बात हो गई कि मैग्नेट क्या होते हैं। अब जरा देखें। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, शायद से इसका सर जो सब्सटेंस हीट होते हैं ना सर, वो एलॉय के क्यों बने होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड बार मैग्नेट। चलो, अब जरा देखें। अरे ना देखो, इधर उधर चिपक गया ना, लोहे के होंगे नहीं मिलेगा। अब आगे देखें कि यहाँ तो पाइप है। सर बताओ ना। अभी बता रहे हैं, आपका क्वेश्चन समझने में देर लग रही है। रुको। So, सर ये कहाँ से लाए? क्या दुकान ये सब कौन सा? लांबा इनको सब पता रहता है। वो बार मैग्नेट का नाम। आपको तो दे दिया। Brand सर। ambassador ये देखो, ये No. ये है आयरन फाइलिंग्स, लोहे का चूरा। ठीक है। सर बताओ मैं क्या करती हूँ? मैंने ना घर पे मेरी बहन की है छोटी सी आयरन फाइलिंग्स है, मैंने उसमें सारे छोटे छोटे मैग्नेट डाल दिए। सर गिर देखनी देखो, हमने इसे फैला दिया और ये रख दिया। देखो, इसके चारों फील्ड बन गई। समझ में आ गया? तो यही फील्ड है। कि आपको और अच्छी बनानी है, फिर से फैलाओ कहीं कहीं। सर ज्यादा फैलाओ ना, बहुत कम है ये। और सर पूरी डाल दो ना। एक ही बच्चे को तो पढ़ाना। सर इसके पास में डालो। तुम लोगों ने तो देखा ही हुआ है। समझ में आ गई ना? बस ठीक है। सर हो गया। अब इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि इसके चारों फील्ड होती है, तो वो कैसी होती है। लेट अस सी। तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, चाहे वो कोई सा भी मैग्नेट हो। जैसे तुम्हारे में यू वाला है, यू में भी हो सकती है। ये देखो, ये कुछ बहुत हॉर्स, ये देखो, ये है, रिंग वाले में भी हो जाएगी। ये देखो, बन गई ना। सर इसके अंदर कैसे? एक तरफ नॉर्थ है, ये नॉर्थ है डॉट वाला। आपने देखा कि बन सर गई? इसके अंदर नॉर्थ तो अलग होते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ। जब इस बड़े वाले में बनेगी कौन सा? ये बड़ा वाला छोटा है। छोटा वाला। इसमें नहीं करेंगे, निकल काम जाएगा। बड़े। सर एक बार ट्राई तो करो। हम क्यों करेंगे? कोई सर ना। मैं ये नियोडाइमियम का है ना, तो सारा समय हम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप लोग नींद खराब करके आए हो। ट्रू लव। तो जिस समय आप यहाँ पढ़ा रहे हैं उस समय मैं सो जाता है। हाँ, इसीलिए नींद खराब की ना आपने। हम तो सोचे थे आप शाम को भी सोते, लेकिन अब आ गए हो। Most movies are made of metals. देखो, गिरा के तुम्हारा नाम खराब करेगा। सर देखो अगर कुछ हुआ तो उसका ही नाम आएगा सर। उसका कैसे आ जाएगा?
वो तो आनंदित रहती है। चलो अब देखो, तो हमने देख ली फील्ड, देखो यहाँ पे कुछ गिरा था। ये सर मेरे हाथ में था। हाँ चल नाउ, सो हम लोगों ने बार मैग्नेट में क्या देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट रखने पर उसके चारों तरफ हम अगर एक मैग्नेटिक नीडल रखें तो हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं ठहरता है, वो घूमने वाला है। मेरी सर इसके पास सर वो- कंपास। हाँ ये, तो ये हाँ सर घूमता है ना, तो ये देखो, इससे हम इसके चारों फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो सर वो वाले से करो ना, वो वाला कर करो। देंगे। सर इससे घूमता बोल है। वाला ये ये देखो। ना अच्छा घूमते हैं। ये अरे वो नॉट वाला है, नहीं, दूसरा वाला। ये देखो, तो हमने इस मैग्नेट को क्या रखा, सर ये वाला और अच्छा है। वो हो सकता है, देखो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ जा रहा है कि साउथ, इससे भी कर सकते हैं, वो भी और ये सकते भी अच्छा है। हैं। सर इसमें क्या रहता है, नॉर्थ की तरफ साउथ? सर वो इससे जो जाता है। मैग्नेट कंपास खराब हो चुके हैं। नहीं सर, अब देखो अगर कंपास मैग्नेट क्या इससे कहते नहीं हो तो कौन? ये दिखा, ये देखो, ये है ना, एक मैग्नेट लिया, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन नहीं है ना, ये हमने इधर पे ये निशान लगा दिया हाँ, नॉर्थ की सर। तरफ, इधर जा रहा है ना फील्ड हाँ। नॉर्थ की ओर, और फिर ये तो वैसे गया, हाँ, फिर ऐसे धीरे धीरे ले जाएंगे, वैसे गया, हाँ, तो फिर ऐसे गया, फिर ऐसे चला गया धीरे धीरे, इसमें- तो धीरे धीरे तो मतलब ये ऐसे, फिर हम और आगे जाएं सर मैग्नेट कितनी दूर तक होती है? पूरा ब्रह्मांड तक। हाँ, एक छोटी सी अरे सो ऐसे आया, अब इसको मैं ऐसे बना दूं, और जिधर जिधर एरो जा रहा था क्या उधर दिखा दूं, ये ऐसे आया, अब इधर देखो, ये अभी ये किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अब इधर लगाओ, तो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे घूमता चला जाएगा, फिर मान लो ऐसे किया, तो फिर ऐसे करो, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। है ना, ये देखो, फिर ये इधर आ गया, ये तो बोला बट तो इस तरीके से फील्ड हुई कि नहीं, तो इट एंटर्स इनटू साउथ, और यहाँ से निकलेगी, ऐसे और भी निकलेगी, हम यहाँ पे करेंगे तो क्या यहाँ दूसरी फील्ड नहीं होगी, ये देखो ऐसे करो बीच में, एक दूसरी फील्ड भी बनाई जा सकती है, कि एक नहीं है दूसरी भी तो बनाई जा सकती है, ये देखो, अब ये बन गई, तो इस तरीके से यहाँ से दूसरी भी बना सकते हैं, वो यहाँ पे इंटर कर जाएगी, और यहाँ से करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे बन जाएगी कि नहीं। चलो सो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा आपकी बुक में देखो प्लॉटिंग का तरीका भी है, बुक नहीं है, अच्छी बात है, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ इसके अंदर आप 5 लाइंस बना लो, 3 4 और 5, ये इसको ऐसे कर लो, और ये अंदर की फील्ड बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, कौन सी? ये क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म है, हाँ और फिर ये, और जो ये बीच वाला है वो ऐसे आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि जहां पर द कर्व, एक कर्व होता है क्लोज लूप, एट एनी पॉइंट ऑफ विच द कंपास नीडल, ठीक है, स्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। कंपास नीडल कहाँ ठहरी, तो क्या वो वैसे ठहरी जिधर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, ऐसे ही है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिफाइन करें कि मैग्नेटिक, इसके 7 पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस आर, ये क्या है, hypothetical lines हाइपोथेटिकल लाइंस, which represents magnetic field of a magnet and emerges out lines from north around. pole
and merges to south pole. around magnet at any point of it A tangent can be drawn. on these curves. सर हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, Imaginary. अगर मैं सर तो at any इमेजिन point on these curves, मतलब वो बनी नहीं है लेकिन हमने तो बनाई, सर तो इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। वो सब एक ही बात है। इधर देखो, at any point on these curves, दोनों ही कंपास है। कंपास तो कंपास से अटैक होगा, उसके अंदर भी कंपास, वो भी कंपास, वो भी कंपास। सर उसमें कैसा कंपास है वो अर्थ वाले में? कंपास है तभी तो कंपास है। कैसा कंपास है? चाइरो कंपास है, पानी में तैर रहा है। ये कंपास वो जो गोल गोल है वो कंपास है। At any point on these curve, ठीक है? If tangent is drawn, क्या चीज ड्रॉ की जाए? Then magnetic compass kept at that point stays, वो कहाँ ठहरेगा? Point stays in the direction of tangent. सर ये घूम क्यों रहा है? अभी बता रहा हूँ, ऑफ टेंजेंट अभी उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट समझ आ गया? सर देखो हाँ, उसको भी हटाते हैं। दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। पहली बात क्या है? क्लोज्ड लूप। आउटसाइड मैग्नेट दे कम आउट, क्या होता है? फ्रॉम नॉर्थ। डिफरेंस मत मिटाना बस। अच्छा देखो, out of magnet, outside magnet, they comes out from north and enters into south and enters into south। और इनसाइड क्या होता है? इनसाइड कुछ लोग बनाते नहीं है ये लाइंस, जबकि ये बनानी चाहिए। और ये साउथ में एंटर कर रही है। इनसाइड मैग्नेट, सर क्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। कार को उठाने स्विच ऑन करके, और जहाँ छोड़ने तो स्विच ऑफ करके फट जाएगी। उसको छुड़ाना न पड़े कार को कि लटक रहे हैं चार लोग छुड़ाने। इनसाइड मैग्नेट it moves from south to north। अच्छा, इनसाइड मैग्नेट क्या होता है? Inside magnet they travel straight from south हाँ, to north. मैग्नेटिक फील्ड Uniform, हाँ, uniformly Field and unidirectional. is uniform, and unidirectional. that is क्या होगा? They travel in straight path. These are unidirectional and equispaced। Unidirectional and equispaced and नल एक ही डायरेक्शन है। सर नॉर्थ टू साउथ। हाँ, इक्वी-स्पेस्ड। अगर कोई फील्ड लाइन यूनिडायरेक्शनल और इक्वी-स्पेस्ड हो तो उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। फिफ्थ देखो कि From south to वेयर north मैग्नेटिक to फील्ड लाइन डेंसिटी sir from is south to more। north. जहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लिख दिया, लाइन डेंसिटी इज मोर, देयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर। बोलो कहाँ कंजेस्टेड है? क्या यहाँ फील्ड लाइन ज्यादा है? तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। ज्यादा होगा। फील्ड अगर कोई आयरन का नेल लेंगे तो यहाँ चिपकेगा कि यहाँ सर चिपकेगा? नॉर्थ पे। वहाँ नॉर्थ नॉर्थ या साउथ पे ये डेंसिटी लेस, सो मैग्नेटिक फील्ड सर लाइन डेंसिटी कैसी है? लेस। और यहाँ पर मोर है,
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मोर है। सर हाँ, सर इससे ऊपर से नहीं निकलती वैसे। सर डेंसिटी का मतलब ऊपर से- डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी लाइंस हैं। तो यहाँ ज्यादा लाइंस हैं कि वहाँ ज्यादा लाइंस? तो जहाँ ज्यादा लाइंस होंगी वहां पर बोलो क्या होगा, जहाँ ज्यादा लाइंस होंगी। अब देखो ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट में यहाँ पर लोहा चिपकेगा। सर अब मैं चिपका कर वापस साफ करूंगा। ये दिखा रहा हूँ ना, एक नेल है मेरे पास, ये देखो। अगर मैं सब जगह चिपकाने का प्रयास करता हूँ, नहीं चिपक रही, और यहाँ चिपक रही, और यहाँ नहीं चिपक रही, क्योंकि वहाँ फील्ड लाइन डेंसिटी कम है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ ज्यादा जा रही। सर ऐसा भी तो हो सकता है किसी हाँ? मैग्नेट की। फील्ड तो है ना। फील्ड ये देखो, मैंने इसको पूरा डाल दिया है। आप देख रहे हैं कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। समझ में आया? फिर भी ना यकीन आए तो उसके लिए आपको ये फेरोमैग्नेटिक वो फ्लूइड है, इसमें देखो ये चीज है, ये और fluid इसमें हाँ, और नियोडाइमियम है। सर ये रहा। हाँ, तो उससे तो कोई भी ये देखो। अभी इस पे लगाओ बाहर से तो पता चल जाएगा। ये उसी हिसाब से एक फील्ड लाइन बना। सर ये इतने सारे डब्बों में क्यों रखते? सर हल्का हो गया, मैग्नेट चिपकती भारी हो जाता है। तो देखो कैसे फील्ड लाइन बना। सर गजेंद्र का एक्सपीरियंस। अब देखो नाउ, तो आपने इसमें तो देख लिया ना, ये तो आप देख चुके हैं। इससे सर ये वाला एक बार दिखाओ तो। ये दिख रहा है कि नहीं? नाइस। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, वो इन पर ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखो, ज्यादा आयरन गिराना नहीं देखो। आगे देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए इफ दे वुड हैव क्रॉस, उस पे ध्यान मत दो, इन सब लोगों को ये ऐसे ही फाजिल टाइम पास सर- कराएं। तुम्हारा एग्जाम इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। रिंग मैग्नेट गिरा तो टूट जाएगा, ठक से टूटेगा। सर इसमें रख दो, बाकी सब है। हाँ। Magnetic field lines never cross each other. If they would have crossed, if they would have crossed, अगर मान लो ये देखो नॉर्थ और साउथ है, यस ये सर। अगर मान लीजिए एक फील्ड लाइन यहाँ ऐसे आई होती और दूसरी आई होती और उसने ऐसे क्रॉस किया होता, तो क्या वहाँ दो टेंजेंट ना होते? और फिर ऐसी स्थिति में क्या कंपास एक साथ किसी पॉइंट पे दो जगह रुक सकता है? नहीं रुक सकता। सर टेंजेंट मतलब टेंजेंट, जहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वहीं तो कंपास रुकता है। और कहीं पर अगर मान लो दो जगह दो ऐसे हैं तो दो टेंजेंट होंगे, तो हाँ। क्या कंपास नीडल उधर भी रुकेगी उधर भी? नहीं। नहीं रुक सकती। तो जिधर वो रुकती उधर ही तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो दे वुड हैव क्रॉस्ड एट एनी पॉइंट, देन देयर वुड हैव, तब क्या होगा? There would have two tangents at the same. नहीं। टू टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, उस समय वहां दो टेंजेंट होंगे। एंड मैग्नेटिक कंपास कैन नॉट स्टे साइमल्टेनियसली एट एनी पॉइंट इन टू डायरेक्शन। एंड दो magnetic compass cannot stay simultaneously in two direction at a point
So, field lines never cross each other. सर हाँ सर अगर एग्जाम में आया कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ। तो जब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो हमको ये इसका रीजन भी लिखना जरूरी है। लिखना क्यों जरूरी है? अगर वो क्वेश्चन आएगा व्हाई दे डोंट, सर बस ऊपर तक बताइए। तो बस तब लिखेंगे ना। हाँ ये भी हो सकता है, जितने नंबर का उसके हिसाब से करना। अब देखो, वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट ड्रॉन देयर आल्सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट। सब जगह तो नहीं रंग दोगे कॉपी में, तो ठीक है। वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट ड्रॉन There are also magnetic fields. देयर आल्सो सर, ये एग्जिस्ट। छोटे से मैग्नेटिक फील्ड पूरी धरती पे है। हाँ, तो सर आप देयर आल्सो एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बोलिए। सर तो वो उधर रखे हुए मैग्नेट उस पर क्यों नहीं कुछ चिपका? मतलब धीरे धीरे डिके होती है 1/r² के फार्मूले से, लेकिन फिर भी कम बहुत तेजी से होती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इट डिसिमिनेट्स कंप्लीटली। एट एनी पॉइंट इट ऑलवेज एग्जिस्ट्स फीबली। कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तो रहती ही है ना। अब इतना बात पता चल गया। जैसे कि इसके चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो रिंग की तरह होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे ये देखो, ये तुम्हें दिख रही है, सर मुझे आपसे ऐसी दया आ होगी। रही है। समझ में आ गई ना? सर मुझे आप पर अभी से दया आ रही है। अब सर को सफाई करने के लिए। अब देखो, नाउ आगे की बात मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको बता दें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? जिस पर कभी फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक कंपास। अब आगे देखिए। तो सर आपने यहाँ पर डू नॉट लिखा है, आर नॉट ड्रॉन। हाँ आपने तो ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा उसमें आयरन स्पार्कल करोगे तो ज्यादा फील्ड बनेगी। तो वो तो हमारे ऊपर है, थोड़ा डालोगे तो थोड़ा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम डालेंगे तभी फील्ड लाइंस है। क्या यहाँ से गिराओगे तो पेन नहीं गिरेगा कि यहाँ से नहीं गिरेगा? जहाँ तुम नहीं दिखाओगे तुम्हें वहां भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं। उसी तरह से मैग्नेट में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और बात समझ में आ गई कि नहीं? चल अब आगे देखो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसको अब गंदा नहीं करो ज्यादा, हम वो फिर साफ करेंगे बाद में। ऐसे इसको रहने दो। सर देखो कैसे, सर देखो इसके ऊपर वाला भी लेके चलेंगे। और आगे चल जाना। चलो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ड्यू टू करंट स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर। मान लो एक बहुत बड़ा वायर है और कहीं ना कहीं ये आप इधर पर इसको करंट फीड कर दो, तो करंट फीड कर दें ये, तो करंट ऐसे जा रही है, करंट इस तरीके जाएगी और यहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसके चारों तरफ गत्ता लगा दें या कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड ऐसे चारों तरफ लगा दें और इसके अंदर से वायर जाए, वायर इसके अंदर जा रहा है, तो आप देखोगे कि इसके चारों तरफ भी मैग्नेट रखो, ये तो वायर जा ही रहा है, तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक नीडल कंपास किधर किधर ठहरेगी अगर चारों तरफ रखोगे। यू विल सी दैट इसके चारों तरफ ऐसे है आप, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे ठहरेगी। ये और रेड किधर रहेगा, रेड पोर्शन, इससे पता चल जाएगा ये ऐसे है तो रेड इधर रहेगा रेड इस साइड और ये इधर जाके रेड इधर रहेगा। क्लॉकवाइज। सर ये है क्या बोला? मतलब आपने जैसे इसके चारों तरफ बनाया था रख रख के, इसके ऊपर यानी इसके बीच में से, ठीक है, इसके बीच में से वायर निकालो
और वहां चारों ओर इसे रख रख के देखो, वायर में करंट फ्लो कर रही हो, तो रख रख के जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि इसके चारों ओर इसी तरीके से वो घेरता हुआ वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, क्योंकि वायर में अगर करंट फ्लो करे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी से अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सके, तो अब इसके चारों तरफ ऐसे फील्ड होगी। ये देखो, ये देखें तो अभी, हाँ ये देखो, ये ऐसे, ये और ये, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगाई जा सकती है? वो बोलो। मैक्सवेल्स राइट हैंड। मैक्सवेल्स right राइट हैंड hand। मतलब पूरे में ऐसा होगा, ये नहीं कि यहीं पर होगा, यहाँ पर भी लगा सकते हो, तो वहां पर भी क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है, concentric circles around wire whose plane is perpendicular to wire। बोलो, रिपीट करो तोशिता। देखो सुनिए पहले, हाँ हम कहाँ सुनते हैं, हम ऐसे टाइम पास करने आते हैं। बोलो, आप बोलो। Magnetic field lines are concentric circles हाँ around a wire. हाँ Magnetic field lines are in form of concentric circles around the current carrying conductor, showing the whose plane is perpendicular His plane is perpendicular to the straight axis of wire। axis of देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी एग्जाम आएगा तुम्हारा प्री बोर्ड, तब पूछूंगा, तब तुम बड़ी ध्यान से सुनोगे, देखना। अभी तो खैर ऐसा ही मजा कर रही हो क्योंकि एयरफोर्स सर- स्कूल में पढ़ती हो, सर सर केवी में पढ़ती है ये भी में, सर, लेकिन एग्जाम आएगा। हाँ सर एयरफोर्स स्कूल में इधर ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? आर अराउंड करंट कैरिंग वायर कैसी होगी? कंसेंट्रिक सर्कल। कैरिंग वायर फॉर्म कंसेंट्रिक आर कंसेंट्रिक सर्कल्स ना, ठीक है। whose center lies, जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है? lies at wire and their plane and their plane is perpendicular to the wire, is perpendicular to wire, to that of the wire perpendicular is per to axis of wire, ठीक है, या वायर में लिख सकते हो। and its direction can be found by Maxwell's right hand, and its direction can be found by Maxwell's right hand thumb rule। अब मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल लिखो कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है। ओके, ठीक है। सो इफ वी ग्रैस्प द वायर, अगर मान लीजिए एक वायर है और मैंने उसको पकड़ के रखा है, सो ओके, नाउ ये चीज है इस तरीके से, तो ग्रैस्प द वायर विद राइट हैंड, विद थंब कहाँ है? तो ऊपर जो थंब है that is in the direction of current, then the direction of wrapping of finger is the direction of magnetic। if we grasp the सर गैस कुछ और होता है। यही होगा, गैस देख लो, पढ़ो बुक में। current सर गैस मतलब पकड़ने होता है carrying ये भी। wire, बुक में पढ़ो। carrying भी wire बोल्ड लिख दो ना सर। है यस with, ठीक है, राइट हैंड गैस मतलब होल्डिंग है। ग्रैस्प लिखे, हाँ grasp, हाँ ये बात सही है। गैस कुछ और Grasp with right hand so that thumb is pointed in the direction of
in the direction of electric current, then current direction of wrapping of finger, direction of wrapping of finger क्या बताएंगी? Fingers tells the direction of magnetic field. ये मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम है। दाहिने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ सर इतना क्या स्ट्रॉन्ग है? अभी भी तुम्हारे पास है, पढ़ नहीं पाओगे, खेल ही खेल रहे हो जब से। अच्छा खेलने की नहीं आती है। सर ऐसे वर्ड तो क्या? ये तो आवाज निकली थी ना चलो वो गैस चल अब बात बताएं, ठीक है। टेल्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखें कि ये तो राइट हैंड थंब रूल हो गया। आगे एग्जांपल 13.1 देखो। A current through a horizontal power line flows in east to west direction। ऐसा आपके बुक में क्वेश्चन है कि बदल गया है, नई बुक में शायद बदला है, जरा चेक करो कि सर कौन सा एग्जांपल 13.1 वो ईस्ट से वेस्ट जा रही करंट, ऐसा ही है। ईस्ट टू वेस्ट? हाँ सर यही है। अच्छा अगर ऐसी जा रही है तो अब ऊपर की ओर कैसी होगी फील्ड? ऐसे अंदर जाती हुई। Yes, sir. अंदर जाएगी तो क्रॉस लगाओ, जाएगी तो क्रॉस लगाओ, आएगी तो और डॉट अब इसी पे नीचे कैसी होगी? ऊपर उठ आती हुई। यहाँ पे डॉट लगाओ। तो मतलब प्लेन अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये देखो, ये एक तीर है, उड़ता हुआ तीर। अब ये इसको ऐसे करो तो अगर जो इसे पीछे से देखेगा तो उसको क्या क्रॉस नहीं दिखेगा, और जो आगे से दिखेगा तो डॉट। ये आता हुआ तीर है, सो कमिंग टुवर्ड्स, और ये है रिसीडिंग, गोइंग अवे। तो जो चीज जा रही है इसमें से ये सिर्फ हो रहा है। आपने इसे पकड़ लिया, हाँ सर। तो यहाँ पर बोलो आपकी तरफ आ रही है, हाँ सर। तो आता हुआ तीर, तो क्रॉस क्रॉस जाता हुआ तीर। उस साइड में जा रहा है। पीछे से देखोगे तो जाता हुआ तीर, जाता आता हुआ तीर। ऐसा है, मतलब एक ही तीर है, ऐसे पकड़ रहे हैं तो ये हाँ मतलब जाती हुई डायरेक्शन। ये क्रॉस और ये डॉट। क्रॉस नहीं, ये सारी करंट, ये फील्ड अंदर जा रही है तो जाते हुए तीर की डायरेक्शन में, और ये आते हुए तीर की ऐसे ठीक है। सो अबव द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज कैसी होगी? पॉइंटिंग इनसाइड एट परपेंडिकुलर टू पेपर। लिखो अबव द वायर, अबव वायर मैग्नेटिक फील्ड सर टेस्ट Is. हो रहे हैं लेकिन हम बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। पॉइंटिंग इनसाइड एंड परपेंडिकुलर टू पेपर ना, टू पेपर। और बिलो वायर क्या है? बिलो वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? फील्ड इज पॉइंटिंग आउटसाइड, and perpendicular to paper, to paper। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इतने में ही होगा। ये देखो, अब आगे देखें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, टर्न हो गए। यस। सेकंड देखो
कि लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो चुका है। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, ये भी हो चुका है। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये देखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक बोर्ड है, जैसे मैंने आपको वुडन बोर्ड दिखाया। जी सर। अगर मैं इसी में एक तार का छल्ला लगा दूं और वो नीचे तक जाए, ठीक है, और फिर उसको नीचे मैंने करंट में भी लगा दिया है इस सेल से, तो इसमें करंट जाएगी। ये सर्कुलर लूप है कि नहीं? जी सर। और इसमें करंट भी जा रही है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो छोटे छोटे कंपास रख के इसको पता भी कर सकता हूँ, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहीं पे तार को पकड़ लो तो तार हमने को क्यों मैक्सवेल पकड़ना के है? रूल लगा सकते हैं। यस सर तार को क्यों पकड़ना है? हाँ? करंट लगाना है। मतलब अगर इंसुलेटेड है तो पकड़ सकते हैं। तो ये सर देखो, बाहर से भी तो देख सकते हैं। देख सकते नहीं, हैं, या इसमें फिर डॉटेड कंपास और रखो। क्रॉस नहीं करना ना। हाँ? डॉटेड और क्रॉस इसमें इसमें। देखो, इसे ऐसे ही बनाना, और ये देखो, और सर यहाँ ये पे वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो ये करंट अंदर जा रही है, तो फील्ड इसमें ऐसे जाती हुई होगी, और ये ऊपर जा रही है तो फील्ड ऐसे जाती हुई। सर ये टोरॉइड है। ठीक है, टोरॉइड नहीं, एक सर्कुलर वायर है। जब सर्कुलर लूप को सोलिनॉइड को मोड़ोगे तब टोरॉइड बनेगा। ये और सर ये एक बार इसमें वो ट्रेन वाला मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना ऐसे मोड़ दिया, तो ये वही चीज है जो ये रिंग है। ये सर एक बार वो ट्रेन वाला बता हम उसका एग्जाम है, ऐसे ही अभी कल फिर से क्लास लेनी पड़ेगी, आज ना हो पाए। देखो कितना कम टाइम है। अच्छा चलो 1 घंटा है। सर कल भी लोगी फिर क्लास? अगर मान लो आज नहीं पूरा हो पाएगा तो वो फिर कहेगा कि हमारा नहीं करा है। सर कल आप मेरी लोगे? नहीं। सर क्लास सर सर आपने कहा ना हेरिडिटी लोगे। अब ये देखो, यहाँ पर तुमको मतलब ऐसे स्कूल में बोलते तो क्या तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं आता कोई? सर मैंने क्या बोला? मैंने तो बोला ही नहीं, आप तो फिर सर हम क्लास। ये कह रहे तुम तो शरीफ हो, लेकिन स्कूल वाले एक्शन नहीं लेते तुम्हारे खिलाफ कभी। सर अब ये मैंने देखो, क्लास की तो बात हाँ की, अच्छी सर। बात है। ये देखो, कि जय बोल रहे हैं। अब ये देखो, पहले एयरफोर्स से निकाले गए तब KV2 में आया। सर इनको तो जाता ही नहीं था सर, LKG तो यहाँ से इस सर्कल के अंदर फील्ड इधर से जा रही है और उधर से निकल रही है, तो जहां से जाए तो क्या होता है बताओ? वो साउथ है क्या? और जहां से निकले वो नॉर्थ है ना। ये सोचता है कि जितनी पूरी जनसंख्या बैठी है बुद्धू बैठी है, जैसे सर, नेता मैंने टाइप नहीं बोला। समझता है कि खुद नेता है और ये बुद्धू है। हाँ, मैं तुम सबको लाखों रुपए देकर अमीर बना दूंगा। सर मैंने नहीं वो सुना। उनके पास सबके पास वॉल्क्सवैगन की कार होगी, वो हमें देना। मतलब सर, ये मैं- बुद्धू समझता है। सर कसम से नहीं बोला था। ये ठीक है। तो सर ये जय बोल रहा था। अगर हो वादे पे सर, यकीन, सर, बड़ी जी, कसम बोला। नहीं होती। जुदाई लाख हो मगर मोहब्बत कम नहीं होती। सर मैंने नहीं बोला था। अब देखो, यहाँ देखिए कि इसमें हमको पता चल गया, तो ये आपको पता करना पड़ेगा द करंट। इसमें पता की जा सकती है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप कैन बी फाउंड बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सो ये बनाने को आएगी, फील्ड इन सर्कुलर वायर कैन, वायर को कॉइल भी कहेंगे, बी फाउंड बाय यूजिंग कैसे? मैक्सवेल्स
राइट एंड थंब रूल। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, दैट इज नेक्स्ट। देखे स्कूल में नंगा घूम रहा था, बोला था मेरी ले लो, सर, मेरी ले लो। नहीं। सच बात बोला कि आओ तुम्हारी ले, अच्छा और ले ही ले इस बार। 1 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट हो गया। सर मैंने बोला क्या ही ना। स्कूल के सब सप्रांत वहाँ अच्छे अच्छे घरों पढ़ने आते हैं, अब सरों के बच्चे आते हैं पढ़ने। सर बोला ही नहीं ना। बाहर ठीक है, स्कूल के बाद तुम शर्ट ले जाओ स्कूल में पहन के अंदर घुस जाओ। 24 मिनट के 24 सेकंड। एक 24 सेकंड। हम ये कह रहे हैं कि YouTube चल रहा है, अच्छे से पढ़ो। सर- क्या जरूरत है तुमको ऐसी बातें करने सर की? इसने किए ना। यहाँ पे लपटी है ना ये, सांस ले। देखो P क्या है? बस मैं ठीक हूँ, बस मैं हंसती हंसती। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। हंसती हंसती लगा था, तो हंसता भी बोला नहीं। देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और N क्या है? अगर इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो एक ये टर्न और दूसरा ये टर्न, तो बताओ ऐसे केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो क्या फील्ड ज्यादा हो जाएगी एक्सिस पे, और फील्ड यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ कम है, यहाँ मोर, यहाँ पे क्या है? और जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ोगे वहां पे क्या होगी? ये दैट इज सेंटर ऑफ कॉइल, सेंटर ऑफ कॉइल वहां लेस होगी जैसे जैसे, क्योंकि वहां फील्ड कम होती जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स। दूसरा किस पे डिपेंड करती है? करंट। और ए का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ लूप, इसका जो एरिया है। बोलो बात समझ में आ गई? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किन 3 चीजों पे डिपेंड करेगी? NIA। क्या था लास्ट वाला? एरिया ऑफ लूप। अगर बड़ा कॉइल होगा तो बहुत सारा उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, छोटी कॉइल ले लोगे तो थोड़ी। मतलब वो मैग्नेट पे डिपेंड करता है। मतलब कॉइल कितनी बड़ी, तार से ही तो बनाओगे, बड़ा तार लोगे तो उसके अंदर ज्यादा फील्ड आएगी। इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है। अब जरा देखो कि नेक्स्ट इज व्हाट? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सॉलिनॉइड। तीसरी चीज देखो, फील्ड इन ड्यू टू, हम तो कहते हैं कैलकुलेट सब पढ़ा दो। सर जय ने बोला था। सर पूछ लो यहाँ पर किसी से, किसने बोला था? चलो अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सॉलिनॉइड। सबसे पहले सॉलिनॉइड क्या होता है? सॉलिनॉइड्स आर इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली वाउंड। किस पर वाउंड है बताओ? क्लोजली वाउंड अराउंड ए सिलिंड्रिकल कोर। मतलब इसके अंदर कुछ सिलिंड्रिकल कोर डाला गया था, फिर वो निकाल दिया गया। ठीक है, सो बताइए क्या है सॉलिनॉइड? क्या होता है कि ये देखो कि हमारे पास ये सिलिंड्रिकल कोर है और मैं इसमें यहाँ पर देख लो, कंपनी का प्रचार आपका फायदा नहीं दिखाता हूँ। ये इस तरीके से मैं अगर इस पे वायर लपेट दूं तो क्या सॉलिनॉइड ना बन जाए? यही चीज तो है। और इसका एक एंड है और इसका दूसरा एंड है, इन दोनों को करंट में लगा दो, ये मैग्नेट है। एक तरफ नॉर्थ, अंदर से पता चल रहा है। ये कुछ नहीं, इसमें अच्छा, छेद है, हाँ। इस छेद से निकाल लिए, इस छेद से निकाल। तार को बस ऐसे किसी इसमें लगा दो, सॉलिनॉइड है ना उसका। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो फ्लो करेंगे इससे करंट, और फिर क्या बोलते हैं इस पर चीजें चिपकने लगेंगी। देखना है तो ये देखो, इसके इस 2 पर एंड चीजें है, चिपकने लगेंगी क्या? ये देखो ये 2 एंड है, तार में लगा दो बस, ये नॉर्थ साउथ है। सर इसको एक बार करके बताओगे कि कर देंगे वो, इसमें सही electricity- बैटरी देता नहीं, कर देंगे। देखो सॉलिनॉइड क्या है? When insulated copper wire are closely wound around a hollow cylindrical core, उसके पास है आनंदिता के पास। Closely bound. When
ये देखो, ये ऐसे, ये तो ये आ रहा है और फिर यहां से निकल गया। तो अगर मान लीजिए ये ऐसी करंट है, ये देखो, तो इसमें ये जब करंट ऐसे जाएगी कि नहीं, तो फिर अगले वाले में भी ऐसे जाएगी। तो ऐसे अगर करंट जा रही है सॉलिनॉइड में, तो अब इन फिंगर्स को ले लो करंट की डायरेक्शन में। पहले इसे फील्ड देखा था उसी राइट हैंड में, अब इनको क्या ले लो, करंट। तो थंब बताएगा नॉर्थ, थंब क्या बताएगा, North। है वही हाथ, राइट हैंड। सो दिस इज, और ये क्या है, सॉलिनॉइड भी बदल जाता है हाथ। वही यहाँ पे बस सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है। जो आई था वो बी बन गया, सर ये वायर किस पहले आई था हाँ। हम, अब बी बन गया। फील्ड की डायरेक्शन है। हाँ। और जो ये है इंसुलेटेड है, देखो इंसुलेटेड है कि नहीं, इंसुलेटेड तो है, पर है किस चीज की है? एल्यूमिनियम की वायर है, लेकिन ऊपर इंसुलेशन है वार्निश का। तो आप देख सकते हैं, और इनको अगर मैं जैसे ही लगाऊंगा तुरंत ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ बन जाएंगे। अब देखो सर ये न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके? न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इस पे डिपेंडेंस आता है कि ये बढ़ाया जाए, तो ये बुक का ही क्वेश्चन है। अब जरा देखो, तो मैं क्या लिखूं, व्हाट डज इट मीन बाय सॉलिनॉइड? सो इफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, अब जैसे इनके पास एल्यूमिनियम का तार है, सो इफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर को क्या किया जाए, इज क्लोजली बाउंड around hollow cylindrical core, then ऐसा कर दिया जाए, then it acts, it is called, उसे क्या कहेंगे, solenoid। when current is fed through it, तब क्या होगा, सेंटेंस पूरा करो। when current is fed through it, then it behaves as, बोलो, हाँ, behaves as bar magnet है। current carrying solenoid is also known as electromagnet, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करने से हो रहा है ना, वो मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। अगर ये मैग्नेट है, समझो बात को, तो इसमें क्या होगा बताओ, 5 लाइन बताओ। बिल्कुल ये अगर इसमें ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये बार मैग्नेट ही हो। अगर इवन करंट कैरिंग सॉलिनॉइड को तुम धागे से लटका दो तो जानते हो जाए क्या होगा, नहीं सर, वो नॉर्थ साउथ में ही लाई करेगा। फेस करेगा। कैसे सर? कोई फेस करेगा। इसको धागे से लटका दो, हाँ। इस पूरे सिस्टम को, तो जो अर्थ का नॉर्थ है उधर की ओर जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगा, नॉर्थ। नॉर्थ पोल क्या होता है, विच रेस्ट इन द जियोग्राफिक नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। किसी भी कंपास में भी नॉर्थ पोल क्या है, ये बार मैग्नेटिक तो है इसमें जो लगा हुआ है। कंपास इज ए टाइनी बार मैग्नेट suspended at needle which can freely rotate and used for navigational purpose. Repeat karo. Compass is a bar magnet, tiny bar magnet suspended over a freely suspended over a needle. एक पिन पे तो टिका हुआ, अभी नहीं देखा था इस पे पिन पे, ठीक है, and ठीक है, it rests in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में, जहां आसपास कोई मैग्नेट ना हो, छोड़ दो, ये बता देगा धरती का नॉर्थ उधर। सर बिल्कुल करेक्ट, मैं बता रहा हूँ। अभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बहुत नियोडायमियम रखे हुए, तो इससे क्या पता चलेगा, इट शोज द, ठीक है, इट इज फ्रीली सस्पेंडेड एंड इट इज यूज्ड फॉर, ये दिशा सूचक का कार्य करता है, इसका नाम कुतुबनुमा है, ठीक है। सो इट बिहेव्स एज bar magnet
current carrying solenoid. Current carrying solenoid is also called electromagnet. Electromagnet. Its magnetic strength can be varied by the formula B is equals to mu n I. न्यू है नहीं हाँ, मुन्नी, B मुन्नी. Its जो है ना ये लिखो है ना वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. अब इसकी भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम ज्यादा तो की जा सकती है. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी वेरी, जैसे नियोडायमियम में बहुत ज्यादा होती है स्ट्रेंथ, कैन बी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट कौन सा होता है नियोडायमियम का बाई B इज इक्वल्स टू म्यू एन आई. ये क्या है बताओ? म्यू कोर मटेरियल. अगर इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर आयरन घुसा दो, जबरदस्त मैग्नेट, 1000 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ का. सर जो ये इसके अंदर आएगा क्योंकि ये जो हमने तुम्हें यू वाला दिखाया था ना, एक यू, वो आयरन पे ही तो है. तो फिर इसका 1000 गुना ज्यादा है इस वाले से, सॉलिनॉइड से. हाँ, आयरन डाल देने से ठीक है, मतलब आयरन होना चाहिए, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ और ऐसा ही मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा. सर आयरन नहीं होगा तो मैग्नेटिज्म वो नहीं दिखाएगा. आयरन होने से 1000 गुना बढ़ जाता है. अब ये देखो, एन का क्या मतलब है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पहले भी लिखा था अभी डिफरेंस में. और आई क्या है? करंट. इन तीन चीजों को बढ़ाओगे तो सॉलिनॉइड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. बेटा कभी कभी यहाँ भी देखो, हम ये नहीं कह रहे हमेशा देखो. तो ठीक है, तो बताओ कि किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला है? बोलो. B is equals to NIA. फिर ये क्यों नहीं बता पाते? अच्छा, डोसा अच्छा लगता है कि इडली? हम जानते नहीं डोसा क्या होता है, इडली क्या होता है. हमसे डोसा तो इडली, हम बता रहे हैं कि जो चीज अगर हमारे मतलब की है वो हम जानते हैं, और जो इन सबसे क्या मतलब है लेना देना. सर ये तो सही बता रहे भाई, मैंने. जैसे आपसे कोई पूछने आए होटल में डोसा म्यू है, अच्छा म्यू लगता है है. कि इडली, तो बोलेंगे मम्मी देखो ये कुछ गलत बोल रहे हैं, इन्हें समझाओ, ये डोसा इडली करके बात कर रहे हैं हमसे. तो ये चीज होती है जो हमारे काम पकड़ लेंगे व्हेन आवर लाइफ इज एट स्टेक, तो हाँ समझ लेंगे. और जहाँ वहाँ पूछेंगे किसमें डालोगे, कोला डोसा है ना, पेप्सी डालोगे डोसे के ऊपर कि कोल्ड ड्रिंक डालोगे? क्या है, कोला डोसा पिया है? डोसा बना के पेप्सी में डाल देते हैं. अभी ये नया चला, तो पूछेंगे चल नया तो कुछ भी चल सकता है. फ्रूटी डालोगे उस पे? छी. तो वो तब वहाँ सब पूछ लेंगे, और यहाँ NIA से मतलब ही नहीं, देखना भी नहीं. और वहाँ 4 बार देखेंगे बन रहा है क्या? अभी हल्का लाल हुआ है. सर मोमो डालते वक्त भी गिनते हैं देखो, अभी उसमें देखेंगे हाँ हल्का लाल हुआ. सर बाहर डाले नहीं डाले. तो इस तरीके से सॉलिनॉइड समझ में आ गए. सॉलिनॉइड एक्स है, किस तरीके से कार्य करेगा? बार मैग्नेट की तरह कार्य करेगा. और इसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे? जरा ये सॉलिनॉइड लो, और इस सॉलिनॉइड में ये मान लीजिए हमने वो लिया है लूप, और यहाँ पर करंट, अगर मैं यहाँ से एक वायर लपेटूं इस पे, तो समझिए कि अगर मैं इसमें ये देखो एक वायर ऐसे लपेटा, तो फिर ये यहाँ से आएगा, फिर ये चीज, तो अल्टीमेटली ऐसे आ जाएगा. तो बोलो ये करंट ऐसी आ रही है कि नहीं? यहाँ पे तो इस पे करंट ऐसी आ रही है, तो ये ऐसी गई और ऐसी गई. देखो इसी को देखो. हाँ सर. तो अब यहाँ पे नजर डालो, तो इधर से जो चल रही है, क्या तुम्हें ऐसे लग रहा है करंट कि करंट ऐसे ऐसे आ रही है? तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ जरा. सर इधर नॉर्थ है, yes, sir. और ऐसे तुम सिर्फ यही बना लो तो भी क्या तुम्हें नॉर्थ पता चल जाएगा? हमारी तरफ नॉर्थ होगा. ये देखो एन जैसा दिख रहा है. हाँ सर. सर ये एस जैसा भी तो दिख सकता है. समझ आई? एस जैसा नहीं दिखेगा. अब इधर से देखो दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ देखने पे कैसा दिखेगा जरा वो भी देखें. सर उल्टा है. नहीं एस.
किताब सर ये आपने देने बंद कर दिया ना? नहीं सर शुरू में तो पढ़ा देते थे। देंगे ना फिर से एग्जाम। ये देखो कि ये करंट है, तो मान लीजिए ये मैंने बताया कि करंट ऐसी है, तो यानी करंट से पता चलता है कि नॉर्थ है कि साउथ। तो इधर से देखेंगे तो करंट कैसी है, ये देखो ये आपकी तरफ है, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज में तो आप देखो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज है, तो यही चीज यहाँ है एंटी क्लॉकवाइज। इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट एंड इज नॉर्थ। सर इसको ऐसे घुमा दो तो वो भी करंट कैसी है? ऐसे हो जाता है। इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंड क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। अच्छा इस साइड वाला सुनो साउथ है जरा, ना? उल्टी घड़ी है, लेकिन जो उधर से देख रहा है अब उधर से देखो, पहले इधर से देखा, अब कैसी है करंट? क्लॉकवाइज है, तो जो ये क्लॉकवाइज है घड़ी चल रही है, तो ये वाला ये मिटाओ पहले, ये चीज क्या कर लो। सर इसको ऐसे कर दो ना, ऐसे तो मैं बता रहा हूँ जब एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तब इसे एस कहना। क्लॉकवाइज को ऐसे कहना। ये देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कैसी है? तो सर अब इसको ऐसे रखो, यानी जो इधर से देखेगा उसको कैसी लगेगी करंट, क्लॉकवाइज और जो इधर से देखेगा उसे, तो ये एस हो गया कि नहीं? हाँ। तो वो अगर इतना ना सोचे, ये सब करने की जरूरत नहीं, बुक में किसी जगह फालतू में दिया है ये बना के, नहीं तो अगर करंट इज कैसी हो बताओ, क्लॉकवाइज, देन दैट इज साउथ। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी में एन भी तो आता है, इसीलिए तो नॉर्थ है। सर लेकिन इस साइड तो ये वाला तो साउथ है ना, जो अभी आपने डायग्राम बनाया है। हाँ अभी देख रहे हैं, इफ करंट इज कैसा है, क्लॉक इस साइड इस साइड नॉर्थ है, साउथ है। वो देखना ऐसे करके देख, देन इट इज साउथ, पकड़ के देख। ऐसे ओ हाँ सही है। तो सॉलिनॉइड में तुम्हें पता चल गया करंट। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं इसके टेस्ट क्वेश्चन की ओर। सर हम्म, ये इसके अंदर पानी क्यों भरा रहता है? किसमें? पास के। इसमें नहीं भरा, भरा तो है। तो वो इसलिए भरा होगा कि डैम्पिंग कर सके, Damping। जिधर नेचुरली जाना चला जाए, फिर ज्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि ज्यादा हिलेगा डुलेगा तो हम वेट करते रहेंगे। और सर तो उस वाले में तो वेट करना पड़ेगा। किसमें? वो वाले में, कांच वाले में। उसमें भी पानी भरा है, उसमें नहीं भरा। भरा है भाई, अभी तो रोटेट कर रहा है, ऐसे कैसे अरे पानी सर उसमें नहीं भरा है, देख लो सर। पानी के बिना कैसे रोटेट कर जाएगा, चारों तरफ रोटेट कर रहा ब्लू है। वाला ना, अब जरा देखो नहीं ब्लू नहीं वो वाला। उसमें तो नहीं बना, फिर क्या बोलूं? उसमें बना। इन टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ जाइरो कंपास ऐसे भी होते हैं, कैसे सर? ये क्या है? ये कैसे? सीधे देखेंगे तो अपने आप पता लगा लेंगे, सर इसको पता कैसे चलता है? अभी बताएंगे। चलो इन टेस्ट क्वेश्चन सर इसे मिलता कहाँ से है? मिल जाएगा। अब यहाँ देखो पेज नंबर सर इससे पता कैसे 229, चलेगा? पता चलाना 229 पे देखो, ये रहा ठीक है। बोला फिर कैसे पता लगेगा इस? वो बता नहीं सकते, आप देखो तो थोड़ी देर में तुम खुद ही समझ जाओगे। कंसीडर ए सर्कुलर लूप, सबसे पहले a wire lying in the plane of table और let the current pass through the loop clockwise। अब जरा देखो इसमें एक लूप रख दें और लूप में करंट ऐसे फ्लो कर रही है clockwise। ये टेबल है, टेबल पे लूप रखा है और उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रही, तो अब ऊपर से कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा, ऊपर की ओर नॉट रहेगा, सही है कि नहीं? और जरा इसे पकड़ के देखो, ये देखो, ये देखिए,
तो यहाँ मैक्सवेल रूल लगाओ, इसमें करंट में जाती हुई और बाहर से और अंदर की ओर हर तरफ से यही है, हर तरफ से क्या है और जाती हुई आती हुई, तो अंदर पूरा क्रॉस बना दे और बाहर डॉट डॉट का मतलब निकलती हुई करंट। तो ये बना लिया। चलो तो कैसे apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. Inside loop magnetic field कैसी है? Is perpendicular to the plane and inside. कैसी है? Perpendicular to plane and inside. अच्छा, आउटसाइड कैसी है? आउटसाइड लूप मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड। अब जरा लो, इसके बाद समझना वो दिखेगा, ये लो इसके ऊपर रखो, इसी पॉइंट पर ये नाचेगा, ये और इसका लट्टू। अब बस ये छोड़ देगा, नाचता रहेगा, देखना छोड़ो। मतलब अगर ये ज्यादा तेजी से करता तो नाच जाता, उसके लिए धागा दिया है। सर कैसे घुमाए धागे? वो ऐसे। अब आगे देखो, एंड आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगला देखो जय, इन लोगों के चक्कर ना पड़ो, हमारा एग्जाम है ना। So the magnetic field in a given region is uniform. Draw its diagram. तो ये बना लिया डायग्राम। ये कैसी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म में इक्वी स्पेस एंड यूनि डायरेक्शनल। बस मतलब एक जगह जैसे सॉलिनॉइड के अंदर नहीं होती है, यस सर। और ऐसी हो तो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म। यस सर। चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, बस जैसे ही तुम तार खींचोगे वो उसके ऊपर नाचने लग जाएगा। सर ऐसे ही ना। हाँ सही है, गिरेगा तो नहीं ना। नॉट समझ में आया। अभी सब पता चलेगा। ये सर ये तो किधर? अब अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कहाँ पता चला कि नॉट कैसा होता है? समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड, ये कैसी होती है? इधर देखो जय, जीरो, ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन वापस सुन लो। थर्ड वाला। थर्ड वाला समझा रहा हूँ। देखो, तोड़ने के वास्ते अब दिल किसी का चाहिए और उम्र ऐसी है कि तुमको एक खिलौना चाहिए। मुझसे कहिए हाथ में मेहंदी लगाना हो अगर, खूने दिल दूं या कि फिर खूने तमन्ना चाहिए, और उम्र ऐसी है कि तुमको एक खिलौना चाहिए। अब आगे देखिए कि द मैग्नेटिक फील्ड सर मैंने किया है। सर आप सोच रहे हो ना, सर मैंने बोला। सर उस समय किसने बोला था कसम? हाँ यही बोलेगा मुझे तो। आगे देखो जय, हाँ सर छोड़ो वो करता रहेगा। अपने लिए उसको बोले। अब आगे देखें नहीं तो फिर। हाँ सर दिखो। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड? क्या ये सेम रहती है एट ऑल पॉइंट्स? यस सर। तो डी लिख लो, समझना है कुछ? नो सर। चलो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगला देखो, फोर्स
on a current carrying conductor kept in magnetic field, kept in चलो अब देखें कि मान लीजिए ये करंट है और इधर की ओर नॉर्थ है और इधर की ओर साउथ है, तो ये वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है तो बताओ फील्ड नॉर्थ से निकलती और साउथ हो जाती है क्या? हाँ। तो इस पर ये वायर कहाँ जाएगा? ये देखो, समझो। इट कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड ये है, इसको ऐसे करो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में FBI, तो FBI का मतलब है, सर एक बार वापस फिर से बताना। समझो कि करंट कैरिंग वायर में एक फोर्स लगता है अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो ये F हुआ, ये क्या हुआ सर फोर्स कैसे लगता है? वो मैं बता रहा हूँ, और ये क्या हुआ B, और ये क्या हुआ, सर बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो FBI जी सर। फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो दैट इज लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाया जा सकता है। ये थंब है, हाँ। ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है और ये बाकी की दोनों फिंगर है। तो ये अब ये देखो ना, अब जरा देखो इसमें ये चीज क्या है, ये थंब हो गई, जी सर। दिस इज मिडिल फिंगर और ये सर फोर्स हमारी साइड होगी। समझो F है, ये क्या है, ये देखो ये भी कर लिया, और ये क्या है B और अरे पकड़ना। ये चीज है। तो बोलो इसमें फील्ड किधर है? सर फील्ड इधर है, फील्ड इधर आ गई, सर हमारी साइड है सर और फोर्स। करंट कैसा है? सर ऊपर सर फोर्स हमारी साइड है। तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की ओर। सर हमारी साइड होगी ना। समझ में आ गई बात? हैं? फिर से समझो, FBI लिख लिया, फील्ड किधर दिखा, इस पे F लिखो, F ये भी। B लिखो और I, और अब ऐसे बनाओ, B की तरफ B गया हाँ। और करंट किधर दिखाओगे? ऊपर, B की तरफ B, तो फोर्स किधर लगा? बाहर अंदर चला जाएगा। सर वो समझ नॉर्थ में आया? हाँ। सर वो नॉर्थ पोल इस साइड है तो फील्ड उस side जा से निकल के उस साइड जाएगी ना। फोर्स उस साइड जाएगा। तो बाहर अंदर चला जाएगा, दैट इज फोर्स विल एक्ट इनवर्ड ऑफ पेपर। ठीक, क्यों? क्योंकि दैट इज फील्ड, FBI आपको बता दिया। सो इसमें कि करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field experience a force whose direction can be found by Fleming's left hand rule। ये लिखो, करंट कैरिंग वायर, करंट, जैसे हमने पहले क्या कहा था, मैग्नेटिक कंपास नीडल kept in current experience a force। भाई मैग्नेटिक कंपास जो ओर्स्टेड ने बताया था, तो मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लग रहा था, अब उल्टा हो रहा है, अब वायर पे फोर्स लग रहा है क्योंकि दोनों में ही मैग्नेट है। सर फोर्स कैसे वायर ऐसे है ना? फोर्स कैसे लगता? फोर्स जैसे हमने सर्किट में करंट फ्लो कराई तो कंपास पे फोर्स लगा था, वो हिल गया था। हाँ वायर। अब हम वायर हिलाना चाहते हैं, वायर हिल जाएगी। हिल जाएगी। उस दिन वीडियो हमने दिखाया था, तो ऐसे आगे कर रहा था, बिल्कुल टक- ठीक है? एकदम तो बजा वो हम आपको अभी दिखा भी देंगे वीडियो। तो लिखो इस चीज को पहले लिखो, करंट कैरिंग वायर kept in magnetic field experience a force whose direction can be found। उसकी डायरेक्शन कैसे पता करी जा सकती है? जैसे फिजेट नहीं होता उंगली पे नाचता, ये वही चीज है। जी। Found सर by- ये नॉर्थ साउथ का। वही इसमें कुछ नहीं, इसका भी ऑप्शन है क्यों? कैन बी फाउंड बाई, कैसे पता किया जा सकता है? ऐसे ही जाइरो कंपास भी होता है, इसी तरीके से। सर ये खेलने के लिए हाँ। खेलने के लिए फ्लेमिंग्स सर पहले से लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल देखो, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर सच ऑफ
left hand so that they are mutually perpendicular. Stretch मतलब आपस में perpendicular हो. अच्छा Thumb, forefinger and middle finger of left hand so that these are ये कैसी हो mutually perpendicular ये mutually perpendicular है if forefinger shows the direction of magnetic field middle finger shows the direction of current then thumb indicates the direction of force experienced by wire current element इस बात को लिखो now if forefinger is in the direction of इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट then thumb indicates the direction of force experienced by wire. बोलो इतनी बात समझ आ गई? अब रखने जा रहे हैं बस इतना ही रखिए आज के लिए और बाकी आगे का करा देंगे थोड़ा सा कल आओगे मॉर्निंग में सुबह यस सर तो आओगे तो उसमें हम आपको करा देंगे सर कितने बजे? सर कितने बजे? देखो 10 से 12 की तो क्लास है ही है आपकी ना हाँ 12 बजे फिर इसके बाद थोड़ा सा ही बचा है देखो आधा पेज बचा हुआ है आधा पेज हमने कितनी हेल्प करी हाँ 9 बजे आते हैं। हमने कितना कोऑपरेट करा 9 बजे 9:30 बजे भी आ सकते हो हाँ, हो जाएगा नहीं? 9:30 बजे आ जाओ आधे घंटे में करा देंगे आपको हाँ सर प्लीज सर वीडियो भी तो दिखा वीडियो में भी दिखा देंगे यही चले चलो आनंद सर वो किस काम का है? खेलने के काम आएगा वो तो सर उस समय जय ने बोला था आपने मेरे वाली ले लिए क्या सर उस समय जब बोला था ना मैंने कहा आप मेरी क्लास में लेना फिर उस समय जय ने कहा था आपकी कौन क्लास लेंगे सर एवरीडे आपने कहा था ना पढ़ाओगे हम क्या मेरी क्लास करें सर ये नहीं और सर फिर बाद में इसने बोला था जय ने सर तो मेरे मुझे ले लिए ना चलिए अच्छा है। क्या इसके बाद है ना? तो पहले डिजाइनर टॉप और इसको घुमा के तो मैं सर इसके हाथ कितने गंदे हो जाते हैं वही तो और ये लगती भी है हाथ मेरे वाला भी ऐसा मत आइए तो तो नहीं तुम्हारे को इतना तो डाल दिया अगर तो अब साफ तो कर बाकी काम करेंगे एक का निकाल दिया ना एक तो भी निकालना ये नॉर्थ साउथ का कर दिया चलो थैंक यू सर वेलकम थोड़ा आइडिया लगा जाए हाँ सर सर ये वीडियो कितने बजे ये वाला हाँ ये वाला सर बिल्कुल बात रहेगा आपने बोला आप पिछला वाला भेज देते हैं वो तो तुरंत पहुंच जाएगा नहीं सर ये वाला चाहिए यही वाला हाँ सर हाँ, देख।
हाँ मिनट 0 एग्जैक्ट वही नहीं वो कहीं चली गई। हो गया पर फोन करने का काम नहीं है। सब देखने को खेलना चाहिए फिर ऐसे आ गए बैलेंस में जाइए चेक किया मैंने मैं 100 कर